हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको मॉडल्स पढ़ा रहे थे और उसमें आज हम आपको पढ़ेंगे आउट टू का यूज, यानी कि यूज ऑफ आउट टू। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें हमने आपको काफी सारी चीजें हमने पढ़ाई हैं। इससे पहले हमने आपको शुड और मस्ट का यूज पढ़ाया था, तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि शुड, मस्ट, आउट टू, इन सब का अगर हम हिंदी में निकालें तो सबके लास्ट में चाहिए आता है, यानी कि इनकी कोई एग्जैक्ट पहचान नहीं समझ में आती काफी बच्चों को, तो वो इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो वही आज हम आपको सबसे पहले क्लियर करेंगे कि आपको कैसे पता चले कि आपको इनका यूज कब करना है। तो आप वो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, तो हम देखिए सबसे पहले आपको डिफरेंस बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम शुड का यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं, वांट का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में इनका यूज करेंगे और उसका हम हिंदी में निकालेंगे, तो इन चारों के ही जो हमारे हिंदी वाक्य होंगे उनके अंत में चाहिए शब्द दिया गया होता है। ठीक है, क्या दिया गया होता है? चाहिए। तो उस चाहिए से काफी बच्चे, अगर उनके सामने कोई हिंदी का ही सेंटेंस आ जाए डायरेक्ट, तो वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें चाहिए आ रहा है, तो हम शुड का यूज करें, मस्ट का करें, आउट टू का करें या वांट का करें। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ आपको कब और कौन सा यूज करना है। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द दिया गया हो, ठीक है, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द दिया गया हो और उसमें आपको अगर कोई एडवाइस या सलाह शो हो रही हो, ठीक है, क्या कोई एडवाइस या सलाह शो हो रही हो, तब आप स्टूडेंट्स किसका यूज करेंगे? तब आप शुड का यूज करेंगे। ओके, यानी कि एडवाइस और सलाह के लिए हम शुड का यूज करते हैं। क्लियर? आपको इसको और अच्छे से पढ़ना है तो मैंने जो शुड की वीडियोस डाली हुई हैं, आप वहां से इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा, यदि आपको किसी हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द दिया गया है और उसमें आपको नेसेसिटी या फिर स्ट्रॉन्ग एडवाइस शो हो रही है। देखिए शुड का यूज हम तब करेंगे जब हमें जनरल एडवाइस शो हो रही होगी, और यदि आपको किसी वाक्य में चाहिए शब्द दिया गया है और उसमें आपको नेसेसिटी यानी कि जरूर, काम उसमें जरूर हो रहा है, आवश्यक हो रहा है, और उसके साथ में स्ट्रॉन्ग एडवाइस शो हो रही है, तब आप किसका यूज करेंगे? मस्ट का, यानी कि नेसेसिटी या स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। क्लियर? मस्ट की भी मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूं, आप वहां से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आउट टू की, कि आउट टू का यूज हम कब करते हैं। देखिए, यदि किसी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द दिया गया है और उसमें हमें अगर मॉरल ड्यूटी शो हो रही है या नैतिक कर्तव्य शो हो रहा है, तब हम स्टूडेंट्स आउट टू का यूज करेंगे। इसमें भी क्या होता है, इसमें वाक्य के अंत में चाहिए शब्द ही दिया गया होता है, बट उन वाक्यों में क्या होता है, हमें मॉरल ड्यूटी शो होती है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? आउट टू का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारा चौथा आ जाता है वांट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी वाक्य के अंत में हमें चाहिए शब्द दिया गया है और उसके साथ में हमें वाक्य में डिजायर या इच्छा शो हो रही है, यानी कि हमारी इसमें कोई इच्छा है, तब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? तब हम वांट का यूज करते हैं। क्लियर? आगे समझ में? तो वांट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी और आज हम पढ़ेंगे आउट टू के बारे में। ठीक है, तो देखिए उससे पहले मैं आपको इसके इन सभी के एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा जो आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं कहूं कि शी शुड गो टू स्कूल, ठीक है, शी शुड गो टू स्कूल, इसमें क्या शो हो रहा है स्टूडेंट्स? जनरल एडवाइस, कि उसे स्कूल जाना चाहिए। इसमें क्या शो हुआ? हमें जनरल एडवाइस। ठीक है, अब यदि मैं कहूं कि शी मस्ट गो टू स्कूल, ठीक है, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या आएगा? उसे स्कूल अवश्य ही जाना चाहिए। क्या? उसे स्कूल अवश्य ही जाना चाहिए। तो इसमें क्या शो हो गया स्टूडेंट? इसमें हमें नेसेसिटी शो हो गई। ठीक है, आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, नेक्स्ट है मेरा, वी आउट टू सर्व अवर पेरेंट्स। ठीक है, हमें हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, माता पिता की सेवा करना क्या है? क्या यहाँ पे कोई नेसेसिटी हो रही है या कोई जनरल एडवाइस को कोई हमसे कहेगा कि तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्या हम तभी करेंगे? नहीं, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे स्टूडेंट? हम यहाँ पे आउट टू का यूज करेंगे। क्लियर? आगे समझ में? इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा वांट का यूज। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है आई वांट टू गो टू स्कूल। ठीक है, आई वांट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना चाहिए या मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरी इच्छा है। ठीक है, क्या है? यहाँ पे मेरी इच्छा है कि मुझे स्कूल जाना चाहिए या मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ये मेरी इच्छा है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे वांट का यूज करेंगे। या फिर मैं कहूंगी शी वांट्स ए बुक।
ठीक है, उसे एक किताब चाहिए तो उसकी इच्छा है कि उसे एक किताब मिल जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमने वांट का यूज किया। क्लियर, आ गया समझ में? तो आपको आई होप ये अच्छे से चारों के यूज समझ में आ गए होंगे। शुड का यूज, मस्ट का यूज, आउट टू का यूज, वांट का यूज, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। देखिए समाज, देश, प्रकृति, मानवता, ये सभी जो होते हैं, हमारा परिवार हो गया, इन सभी के प्रति जो हमारे दायित्व होते हैं वो सभी हमारे किस में आते हैं स्टूडेंट्स? नैतिक कर्तव्य में आते हैं। यानी कि इन सबके प्रति हम अगर कोई भी बात करेंगे, इन सबके प्रति, इन सबको लेकर अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो हमारी मॉरल ड्यूटी होगी, ठीक है। समझ गए? तो मॉरल ड्यूटी का मीन्स क्या होता है? अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी ना कानूनी बाध्यता नहीं होती है। मॉरल ड्यूटी में कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं होती कि हमें कोई काम फोर्सफुली करना है, यानी कि या हमें मतलब जरूरी है कि हमें ये काम करना ही है। नहीं, हमारा मन है, हमारा इसमें क्या होता है, हमारी स्वेच्छा होती है, ठीक है। यानी हमारा मन है, हमें इस काम को करना है या नहीं करना है, हमें कोई फोर्सफुली भी काम नहीं करा सकता, ठीक है। आगे समझ में, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि वी आउट टू सर्व अवर पेरेंट्स, क्या हमें अपने जो माता पिता की सेवा करनी होती, क्या हमें कोई फोर्स करता करने के लिए? नहीं। या कोई कानूनी बाध्यता है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए? नहीं। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तब हमने किसका यूज किया स्टूडेंट्स? आउट टू का यूज किया। क्लियर? और देखिए जो हमारे फॉर्मल होते हैं, फॉर्मल रूप से भी हम आउट टू का ही यूज करते हैं। यानी कि हमारे जो ऑफिसेज होते हैं जहां पे हमें जाके काम करना है तो वहां पे भी हम आउट टू का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे ऑफिसेज हो गए, हम अपने ऑफिस में जाके कोई काम करते हैं तो वो क्या हमें वहां पे हम फोर्सफुली काम करते हैं? कोई हमें फोर्स कर रहा है काम करने के लिए? नहीं। अगर हम वहां पे काम करने जा रहे हैं तो वो हमारी ड्यूटी है कि वहां का जो काम है हमें करना है, वो हमारी मॉरल ड्यूटी है, ठीक है। तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? आउट टू का यूज करेंगे। जैसे कि हमसे किसी ने कहा कि लेटर फैक्स कर देना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? लेटर टू आउट टू बी फैक्स्ड, ठीक है। तो वहां पे भी क्या यूज किया हमने? आउट टू का यूज किया। आ गया समझ में? अब देखिए आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको फिर एग्जांपल आउट टू का यूज बताती हूँ जहां से आपको आउट टू का यूज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, अब मैं आपको बताती हूँ कि आउट टू का यूज हम किस तरह से करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, यदि किसी वाक्य के अंत में हमें चाहिए शब्द दिया गया है, ठीक है, यदि किसी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द दिया गया है और उसमें हमें मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए इन तीनों का मीन सेम ही होता है, ठीक है, या फिर मॉरल डिजायरेबिलिटी, मॉरल एडवाइस, मॉरल स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो हो रही हो और इसके साथ में हमें हमारा कर्तव्य भी नजर आ रहा है कि हाँ इनके साथ में ये हमारा कर्तव्य है, तब हम आउट टू का यूज करते हैं। क्लियर? आगे समझ में कब हम आउट टू का यूज करते हैं? अब देखिए स्टूडेंट्स इसका वर्ब पैटर्न देखिए, इसमें जो हम यूज करते हैं सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है प्लस आउट टू, यानी सब्जेक्ट के बाद में हमारा आउट टू का आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आउट टू के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे समझ में? तो ये है इसका वर्ब पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, उनके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, आपको आउट टू बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने पहले एग्जांपल लिखा हुआ है, यू आउट टू रेस्पेक्ट वुमेन, ठीक है। देखिए तुम्हें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें क्या शो हो रहा है? इसमें हमें मॉरल ड्यूटी हमारी शो हो रही है कि तुम्हें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए या हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? आउट टू। ओके, क्लियर? अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आउट टू ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया? आउट टू का यूज किया। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है हमारा, वी आउट टू सर्व अवर मदरलैंड, हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है स्टूडेंट्स? ये भी हमारे नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया? यहाँ पे भी हमने आउट टू का यूज किया है, क्योंकि ये क्या है? हमारा नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, वी आउट टू ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे, ठीक है, हमें प्रतिदिन बहुत सारे फल और सब्जियां खानी चाहिए। ये क्या हो रहा है इसमें स्टूडेंट? क्या शो हो रहा है इसमें? हमें डिजायरेबिलिटी शो हो रही है, यानी कि हम यहाँ पे क्या है? हमारी इच्छा है कि हमें बहुत ज्यादा प्रतिदिन बहुत सारी फल और सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है। तो हमने इसके लिए भी क्या यूज किया है स्टूडेंट्स? आउट टू का यूज किया है। क्लियर? अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है हमारा, चिल्ड्रन आउट टू स्टडी रेगुलरली टू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है, बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए रेगुलरली पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमने आउट टू का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें क्या शो हो रहा है, मॉरल डिजायरेबिलिटी शो हो रही है। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा यू आउट टू रीड दिस बुक ट्वाइस अ डे। ठीक है, यानी कि तुम्हें दिन में 2 बार यह किताब पढ़नी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, यहाँ पे हमें एडवाइस शो हो रही है, एडवाइस के साथ साथ हमें हमारा कर्तव्य भी शो हो रहा है। हमें किसी ने एडवाइस दी कि तुम्हें दिन में 2 बार यह किताब पढ़नी चाहिए, और ये हमारा कर्तव्य है। एडवाइस के साथ साथ हमें इसमें अपना कर्तव्य शो हो रहा है, तब हमने क्या किया स्टूडेंट यहाँ पे, तब हमने आउट टू का यूज किया। ओके क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा वी आउट टू लेबर हार्ड, यानी कि हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या यूज किया, देखिए हमने आउट टू का। ठीक है, कि हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है हमारा शी आउट टू पास इन द फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, देखिए उसे फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें देखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि उसे फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने आउट टू का यूज किया है। ओके, और अब देखिए नेक्स्ट, इंडिया आउट टू विन दिस मैच, इंडिया को यह मैच जीतना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे, देखिए हमने यहाँ पे बोला कि इंडिया को यह मैच जीतना चाहिए, तो यहाँ पे भी देखिए हमने आउट टू का यूज किया है। क्लियर, आगे समझ में। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे आउट टू के कुछ एग्जांपल्स। आई होप आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखिए हमारे प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम में आउट टू और शुड को सेम माना जा रहा है कि हम आउट टू का भी यूज कर सकते हैं और शुड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यदि आपको किसी वाक्य में मॉरल ड्यूटी ही शो हो रही है या कोई फॉर्मल ड्यूटी शो हो रही है, तब आप आउट टू का ही यूज करेंगे, अदरवाइज आप इजिली शुड का यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको ये 2 लास्ट के सेंटेंसेस बताए, इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसमें हमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो हो रही है। ठीक है, इन दोनों में हमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो हो रही है। तो जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो होगी वहां पे जरूरी नहीं है कि हम आउट टू का ही यूज करेंगे, यहाँ पे हम आउट टू के स्थान पे मस्ट का भी यूज इजिली कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली प्रेजेंट टाइम में क्या है कि प्रेजेंट टाइम में शुड को प्रेफरेंस दी जा रही है, आउट टू को कम, बट हमें जहां पे बहुत ज्यादा मॉरल ड्यूटी शो होगी या फिर फॉर्मल ड्यूटी शो होगी वहां पर हम आउट टू का ही यूज करेंगे। अदरवाइज आपको वहां पे थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है तो आप इजिली शुड का यूज कर सकते हैं। क्लियर, आया समझ में कि इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आउट टू और शुड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसको नोट कीजिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स की आउट टू का यूज हम नेगेटिव में किस तरह से करते हैं। देखिए अभी जो हमने आपको लास्ट बताया वो हमने पॉजिटिव वे में बताया था कि हम पॉजिटिव में आउट टू का यूज करें कैसे करेंगे। अब हम आपको बता दें कि हम नेगेटिव में आउट टू का यूज किस तरह से करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इसका वर्ब पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस आउट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे देखिए जब हम नॉट का यूज करेंगे आउट टू पे तो जो नॉट आएगा वो हमारा आउट के बाद आता है, यानी आउट और टू के बीच में हम नॉट का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए इसके स्टूडेंट्स कुछ, शी आउट नॉट टू गो देयर। ठीक है, उसे वहां नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने नॉट कहाँ यूज किया है, आउट और टू के बीच में। नेक्स्ट देखिए ही आउट नॉट टू थिंक अबाउट इट, उसे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए वी आउट नॉट टू गिव एनीवन आवर बुक्स, हमें अपनी किताबें किसी को नहीं देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शी आउट नॉट टू राइट अबाउट दिस, उसे इस बारे में नहीं लिखना चाहिए। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए ही आउट नॉट टू कम हेयर टू मीट मी, उसे मुझसे मिलने यहाँ नहीं आना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया जो मैंने बताया। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा आउट टू का यूज नेगेटिव में, कि हम नेगेटिव में आउट टू का यूज किस तरह से करते हैं। क्लियर, आगे समझ में। तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट रूल बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स यूज ऑफ आउट टू बी, यानी कि आउट टू बी का यूज हम कब करते हैं। देखिए स्टूडेंट यदि किसी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द दिया गया है और उसके साथ साथ हमें वाक्य में नेचुरल पॉसिबिलिटी शो हो रही होती है, तब हम आउट टू बी का यूज करते हैं। क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार कि यदि किसी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द दिया गया है और उसमें हमें नेचुरल पॉसिबिलिटी शो हो रही है, तब हम आउट टू बी का यूज करते हैं। क्लियर, आगे समझ में। देखिए इसका वर्ब पैटर्न, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट इसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस बी प्लस अदर वर्ड, यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं,
उसके बाद में हमारा आउट टू बी आ जाता है, उसके बाद में जो भी हमारा सेंटेंस पे एक्स्ट्रा वर्ड्स बचे हुए हैं वो सब आ जाते हैं अदर वर्ड। ओके क्लियर। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे कि शी आउट टू बी एट होम, उसे घर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या शो हो रही है, इसमें हमें नेचुरल पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि उसे घर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आउट टू बी का यूज किया है। ओके नेक्स्ट देखिए, ही आउट टू बी एस्लीप, उसे सोया हुआ होना चाहिए। ठीक है क्या स्टूडेंट, उसे सोया हुआ होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, आउट टू बी का। नेक्स्ट देखिए, सोनू आउट नॉट टू बी लेट, सोनू को देर नहीं होनी चाहिए। इसे भी क्या शो हो रही है स्टूडेंट, हमें नेचुरल पॉसिबिलिटी, तो हमने आउट टू बी का यूज किया है, इस वाक्य को हमने नेगेटिव में बनाया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स आउट टू बी पोलाइट, विद्यार्थियों को विनम्र होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, विद्यार्थियों को विनम्र होना चाहिए। ओके नेक्स्ट देखिए, सुमन टीचर्स इन द स्कूल, शी आउट टू बी अ गुड टीचर। ठीक है, सुमन स्कूल में पढ़ाती है, उसे एक अच्छा अध्यापक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमें इसमें कि नेचुरल पॉसिबिलिटी शो हो रही है, तो हमने आउट टू बी का यूज किया है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये तो यूज हो गया हमारा आउट टू बी का। अब हम आपको बताते हैं कि हम आउट टू बी का यूज पैसिव वॉइस में किस तरह से करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि यदि किसी वाक्य में हमें लग रहा है कि काम किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, तब हम उस वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। आगे समझ में। अब देखिए इसका वर्ब पैटर्न देखिए, सबसे पहले देखिए इसके वर्ब पैटर्न में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें वाक्य में कोई ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है तब हम वाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसे स्किप कर देंगे। और यहाँ पे जब हम वाक्य को पैसिव में बनाते हैं तब हम आउट टू बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके क्लियर। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें देखिए अवर कंट्री आउट टू बी लव्ड बाय अस। ठीक है, हमारे द्वारा अपने देश को प्यार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो काम हो रहा है वो किसी दूसरे द्वारा यानी हमारे द्वारा हो रहा है, तो क्या आ गया हमारे यहाँ पे बाय अस, और आउट टू बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अवर टीचर्स आउट टू बी रेस्पेक्टेड बाय अस, हमारे द्वारा अपने अध्यापकों का सम्मान किया जाना चाहिए। ओके, और देखिए एग्जाम्पल, कमांड ऑफ अवर पेरेंट्स आउट टू बी ओबेड, माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। इसमें भी क्या हो रहा है, नेचुरल पॉसिबिलिटी भी शो होगी इसमें हमें। ठीक है, क्या हो गया हमारा कि माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द पुअर आउट टू बी हेल्प, गरीबों की सहायता की जानी चाहिए। क्या आगे समझ में क्या हो गया इसका हिंदी में, कि गरीबों की सहायता की जानी चाहिए। ओके नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन आउट टू बी लव्ड, बच्चों को प्यार किया जाना चाहिए। तो ये जो वाक्य हैं हमारे लास्ट के 5, ये हमने पैसिव वॉइस में बनाए हैं। ओके क्लियर, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अब आप इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया ये आपका नोट। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही हम रहने देते हैं। आज हमने आपको आउट टू के कुछ रूल्स बताया, इसके जो बचे हुए हमारे रूल्स है वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।